संत महामंडलेश्वर जगत गुरु भगवान अभी पधार रहे हैं, शंकराचार्य भगवान अभी पधार रहे हैं, धर्माचार्य, कथाकार, धर्म प्रचारक, अखाड़ा परिषद के हमारे अध्यक्ष महोदय महाराज जी का बड़ा स्नेह हमारे साथ है और महाराज जी पूरे अखाड़ों को लेकर पहुंचे हुए हैं, ऐसा समझना चाहिए। 13 अखाड़े यहां पर हैं समय। पूज्य गीता मनीषी श्री ज्ञानानंद जी महाराज हमारे मध्य में उपस्थित हैं। अब मैं एक एक नाम लूंगा तो बहुत नाम है इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए। वृंदावन से, हरिद्वार से, काशी से, प्रयागराज से अनेक संत वृंद यहां पहुंचकर सभी सनातनियों के दर्द को बताने के लिए यहां पर उपस्थित हुए। अभी मैं अपनी बात को ज्यादा बड़ी नहीं करूंगा, सिर्फ जिस विषय पर हम सभी को ध्यान देना है, संतों का आशीर्वाद मिलेगा, वो विषय मैं आपके सामने सूक्ष्म रूप से रख रहा हूं। वो विषय है वर्तमान समय में हम सबके श्रद्धा, विश्वास, समर्पण का विषय है भगवान की पूजा पद्धति। चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे शिव हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे देवी मां हो, चाहे गणेश जी हो, अनेक रूपों में भगवान की पूजा हमारे यहां की जाती है। लेकिन वर्तमान युग में अधिकांश पत्रकार बंधुओं ने हमसे पूछा, सनातन बोर्ड की आवश्यकता क्यों पड़ रही है आपको? सभी सनातनियों का भी ध्यान चाहूंगा और सभी मंच आसीन जितने भी धर्माचार्य हैं उनका भी ध्यान 2 मिनट के लिए चाहूंगा। हम सबसे पूछा जा रहा है कि सनातन बोर्ड की मांग क्यों कर रहे हैं आप, क्या आवश्यकता है? यहां पर धर्म को जानने वाले धर्माचार्य भली प्रकार से जानते हैं कि हमारे यहां प्याज लहसुन भी नहीं खाया जाता है, सात्विकता का इतना ध्यान रखा जाता है। लेकिन हमारे सनातनी मंदिर क्योंकि सरकारों के अंडर में है, अभी कुछ समय पूर्व हमें संदेश मिला, हम सबको न्यूजों के माध्यम से पता चला, एजेंसियों ने भी जांच करके बताया कि तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में पशुओं की चर्बी भी प्राप्त हुई है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या ये सनातनी पशुओं की चर्बी खाने के लिए तैयार हैं? जोर से बोलिए, तैयार है? आप बताइए, तैयार है? ये दोबारा घटना न घट सके, इसके लिए हमें सनातन बोर्ड चाहिए। दूसरी बात, हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया हो और हार्ट अटैक जिस व्यक्ति को आया हो, डॉक्टर वहां पर न हो और हम कह दें कि इन धर्माचार्यों में से एक को ले जाओ और इनसे कहो कि ये जाके उसका ऑपरेशन कर दें। इज इट पॉसिबल? संभव है? जवाब दीजिए, संभव है? तो जब एक धर्माचार्य किसी का ऑपरेशन नहीं कर सकता तो सरकारी ऑफिसर हमारे मंदिर की व्यवस्था कैसे कर सकता है, जिसे का खा गा भी नहीं पता? इतने धीरे बोलोगे तुम्हारी आवाज नहीं जाएगी सरकार तक। इतना जोर से बोलो कि सरकार तक पहुंचे आवाज, समाज तक पहुंचे हमारी आवाज।
और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। नहीं, बैठ के ही बोलना है, खड़े होकर नहीं बोलना है। जो खड़े हैं वो अव्यवस्था कर रहे हैं, और जो बैठे वो सच्चे सनातनी हैं। आज बैठ जाइए पूरे दिन, और इतना जम के बैठिए। जो लोग बैठे हैं, अब उनसे नाम नहीं लेना है, वो हमारी आवाज को सुने बगैर न रह सके। उन्हें हमारी आवाज सुननी पड़ेगी, पूरी सुननी पड़ेगी। दूसरा, अगर सनातन बोर्ड का गठन होगा तो गुरुकुलम परंपराएं जो नष्ट हो चुकी हैं उन्हें जागरूक किया जाए। हमारी गौ माता, गौशालाएं, जो गौ माता इतना दुख पा रही है, वो गौ माता की सेवा गौशालाएं बनाई जाएंगी। और जो लोग धन के अभाव में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, हम उनको धन की सेवा देकर उनका धर्म परिवर्तन रोकना चाहते हैं सनातन बोर्ड के माध्यम से। घटता हुआ हिंदू भारत के लिए खतरा है। इसलिए हिंदू घटना नहीं चाहिए, हिंदू बढ़ते रहना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी हमारी है। जिन लोगों ने प्रसाद में मिलावट की है, ऐसे लोगों को कठोर सजा मिले, ये प्रार्थना। और हमारे मथुरा में अभी भी कन्हैया जामा मस्जिद की सीढ़ी के नीचे है। भगवान को मानने वालों, भगवान का नाम जाप करने वालों, भगवान लड्डू गोपाल की पूजा करने वालों, बताओ जमीर है कि मर गया? है कि मर गया? और अगर जमीर है तो अपने ठाकुर जी को जामा मस्जिद की सीढ़ी से लाकर मथुरा में कन्हैया का भव्य दिव्य मंदिर बनाए। इसके लिए धर्म संसद यहां पर बैठी। एक और प्रार्थना, 3 मुद्दे हो गए। सनातन बोर्ड का निर्माण, कृष्ण भूमि के मंदिर का निर्माण, तीसरा जिन्होंने प्रसाद में मिलावट की है उन्हें सजा। एक और प्रार्थना आप सबसे है, हमारी हिंदू बच्चियों का विवाह हिंदू परिवारों में ही होना चाहिए, ऐसा नियम बने। एक और प्रार्थना बाकी है, आप कहो तो करूं। जो कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट लेकर अपना सामान बेच रही है, हिंदू समाज उन कंपनियों का बहिष्कार करे। क्योंकि उनके लिए जो हलाल है, जरूरी नहीं कि वो हमारे लिए भी शुभ हो सकता है उनके लिए जो हलाल है वो हमारे लिए हराम हो। इसलिए हलाल बेचने वाले लोगों को हम बहिष्कृत करें, हम वहीं से सामान खरीदें जहां पर हमारी शुद्धता पवित्रता बनी रहे और मेरे ठाकुर जी को कोई भी पशु की चर्बी का भोग न लगा सके। ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करना ये धर्माचार्यों का काम है, ये धर्माचार्यों का काम है, सरकार का नहीं, ऑफिसरों का नहीं। इसलिए आप सबसे जो मंचासीन धर्माचार्य हैं आपके श्री चरणों में, और जो सामने बैठे हैं संत वृंद उनके भी श्री चरणों में, और जो आज सच्चे सनातनी अपने सनातन की लाज बचाने के लिए आज इस कथा मंडप में उपस्थित हैं, उनके भी चरणों में ये प्रार्थना करने आया हूं, अभी नहीं तो, अभी नहीं तो, अभी नहीं तो। एक और बात लगाइए नारा, मैं कहूंगा, एक नारा दे रहा हूं, सुन लीजिए। बहुत सहेलियां अब न सहेंगे, हिंदू हक अब लेके रहेंगे। ये नारा आप सबको लगाना है। मैं कहूंगा बहुत सहेलियां, आप क्या कहेंगे? और हिंदू हक इतनी जोर से बोलना कि तुम्हारी आवाज हिंदुस्तान की राजधानी तक नहीं, पाकिस्तान की राजधानी तक चली जाए।
बहुत सह लिया, बहुत सह लिया। हिंदू हक, बहुत सह लिया। हिंदू हक, बहुत सह लिया। हिंदू हक, अब हम बटेंगे नहीं और अब हम कटेंगे नहीं। और जो काटने की प्लानिंग करेगा ना, माय डियर, आई विल सी यू।